हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 4 में आज हम स्टडी करेंगे वैद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो मैंने पिछले वीडियो में लेक्चर नंबर 3 में आप देख लीजिएगा, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के उसके प्रॉपर्टी क्या होती है उसके बारे में हमने टोटल स्टडी कर चुके हैं। आज हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, तो वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश यानी कि एकांक या धनावेश हो चाहे ऋण आवेश हो, ठीक है, एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध इनफाइनाइट से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वही आपका वैद्युत विभव कहलाता है। मतलब कि वैद्युत क्षेत्र में किसी एकांक आवेश को किसी बिंदु से इनफाइनाइट से किसी बिंदु तक ले जाने में जो आपका वर्क किया जाता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम इस जो फिगर का सिचुएशन है जो सेटअप किए हैं उसके बारे में हम डिस्क्राइब कर लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि आपका प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू कूलाम का कोई बिंदु आवेश है। ठीक है, जो के परावैद्युतांक वाले माध्यम में बिंदु ओ पर स्थित है। ठीक है, यानी प्लस क्यू कूलाम का बिंदु आवेश है, के परावैद्युतांक वाले माध्यम बिंदु ओ पर क्या है, स्थित है। ठीक है, अब प्लस क्यू आवेश, ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न बिंदु की वैद्युत मतलब कि प्लस क्यू के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में बिंदु ओ से, ठीक है, ओ से आपका आर डिस्टेंस, ठीक है, आर डिस्टेंस यानी आर मीटर की दूरी पर कोई बिंदु आपका ए है। ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र के यानी कि आर डिस्टेंस के बिंदु ए पर आपका ए है जहां पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। फिर से देख लीजिएगा, प्लस क्यू कूलाम का बिंदु आवेश, ठीक है, के परावैद्युतांक वाले माध्यम में बिंदु ओ पर स्थित है। ठीक, अब बिंदु आपका प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न यानी बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र से आर दूरी पर आपका पॉइंट ए है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की वैद्युत विभव या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो ओ है, ठीक है, ओ है बिंदु के ओ से एक्स दूरी पर मान लेते हैं कोई बिंदु बी है। ठीक है, क्या है, ओ से आपका बी यानी कि जो बिंदु आवेश है आपका प्लस क्यू ओ पे ओ से एक्स दूरी की डिस्टेंस पे कोई परीक्षण आवेश क्यू नॉट बिंदु पी पर रखा गया है। ठीक है, परीक्षण आवेश रखा जाता है। ठीक है, तब आपका कूलाम के अनुसार जो आवेश यानी बिंदु आवेश क्यू के कारण परीक्षण आवेश ये जो क्यू नॉट है पे लगने वाला जो वैद्युत बल होगा वो आपका कूलाम्स के लॉ के अनुसार क्या होगा, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर। यहाँ प्लस क्यू से क्यू नॉट की जो डिस्टेंस है आपका कितना है, एक्स है, इसलिए आपका एक्स स्क्वायर। ठीक, ये हो गया कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग। अब जो कार्य यानी कि डी डब्ल्यू, ठीक है, डी डब्ल्यू आपका क्या है, कार्य है। तो आइए यहाँ देख लेते हैं कि बिंदु पी, ठीक है, बिंदु बी है। ठीक है, बिंदु बी से प्लस क्यू आवेश की का अति मतलब कि इनफाइनाइट से मान लेते पॉइंट सी है जिसकी डिस्टेंस आपका क्या है, dx है, जिसकी डायरेक्शन आपका क्या है, बिंदु आवेश जो बल लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन। तो ये जो वैल्यू आपका ऋणात्मक होगा। ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट से बिंदु यानी कि परीक्षण आवेश को जब हम प्लस क्यू तक लाते हैं तो मान लेते हैं इनफाइनाइट यानी कि बिंदु सी है कि मतलब क्या है आपका dx दूरी पर किसी बिंदु को अनंत से मान लेते हैं dx दूरी तक हम लाते हैं, तो जिसका डिस्टेंस आपका dx है तो ये आपका ऋणात्मक होगा क्योंकि आपका परीक्षण आवेश को हम प्लस क्यू आवेश की तरफ ला रहे हैं। तो इसलिए आपका जो डायरेक्शन होगा अपोजिट है जिसके अकॉर्डिंग आपका जो डिस्टेंस होगा आपका -dx होगा। ठीक है, तो अब इस जो परीक्षण आवेश है, ये जो परीक्षण आवेश है इसके कारण जो आपका जो बल होगा वो कितना, ये आपका कार्य होगा। ठीक है, प्लस क्यू
आपका परीक्षण आवेश के बल के विरुद्ध बिंदु बी से सी तक लाने में कितना कार्य करना होगा। तो आप यहाँ डी डब्ल्यू आपका सूक्ष्म कार्य है, तो बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, तो बल की दिशा इस डायरेक्शन है आपका, यहाँ से अगर यहाँ तक लाएंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए आपको विस्थापन आपका कितना हो जाएगा, बी से सी तक का dx हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका f आपका यहाँ से f अपन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपन एक्स स्क्वायर dx हो गया। ठीक, और आपका ये dx है। अब परीक्षण आवेश को यानी q प्लस q को प्लस q तक ले जाने में, यानी कि b से c तक आपका सूक्ष्म कार्य था। तो अब इन परीक्षण आवेश को पूरे को, यानी कि इस परीक्षण आवेश को q तक ले जाने में कुल कार्य कितना होगा, यानी कि r से r डिस्टेंस आपका जो है इनफाइनाइट से, तो लिमिट जो होगा इनफाइनाइट से r तक, यानी कि जो पूरा टोटल आपका है। ठीक है, इनफाइनाइट से r तक का कुल कार्य ले जाने में w बराबर इनफाइनाइट टू r, ठीक है, r टू इनफाइनाइट डी ओमेगा। तो यहाँ से आपका डी ओमेगा का वैल्यू रख दीजिए, यहाँ से -4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका यहाँ, तो माइनस आपका हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपन एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब ये आपका d यानी कि 1/4 पाई, ठीक है, और ये k q अपन q नॉट, अब इसको r अपन लिमिट इनफाइनाइट टू r -1 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये माइनस को बाहर ले आइए, तो ये आ गया q अपन q नॉट, ये हो जाएगा ऊपर जाएगा तो ये आपका x का -2 dx। ठीक, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q। तो ये जो फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का, आप देख सकते हैं x के पावर n है तो x के पावर n+1 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा n का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे x है -2 अपन +1 2, तो ये हो जाएगा आपका सॉल्व करेंगे इसे, तो 1 अपन आपका x के पावर -1 हो जाएगा और ये 1, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा कितना 1/x, यानी कि आपका जो यहाँ पे क्या है x है, x के पावर -1, तो वो नीचे आ जाएगा आपका, यानी डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो ये आपका r अपन इनफाइनाइट, यहाँ से आपका लिमिट लगा दीजिए, तो आपका लोअर अपर लिमिट को एक्सप्लेन 1/इनफाइनाइट का वैल्यू कितना हो जाता है आपका 0, तो w बराबर आ गया 4 पाई q अपन एप्सिलॉन अपन r। ठीक है, अब हम क्या बोले हैं कि जो डिफिनीशन है, वैद्युत क्षेत्र में एक एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध इनफाइनाइट से किसी बिंदु तक जो ले जाने में जो किया गया कार्य उस वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, यानी v बराबर w अपन परीक्षण आवेश या प्लस q आवेश, कोई अगर प्लस है तो आपका w यानी कार्य कितना आ गया, w बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, तो यहाँ जो विभव है आपका v होता है w अपन q नॉट। ठीक है, या q भी होता है, हम ये आपका q जो है परीक्षण आवेश पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो प्लस q आवेश, तो ये जो आपका आया है विभव प्लस q आवेश के कारण आया है। ठीक है, तो प्लस q आवेश के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यदि अगर आपका माइनस q के कारण यहाँ पे यदि माइनस रखें तो बस डायरेक्शन आपका निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपन r। तो ये आपका रहा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्जेस। ठीक है, अगर किसी पॉइंट चार्ज को लगा है तो उसका डिफिनीशन और आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता गया है। ठीक है, इसका ये यूनिट और डायमेंशन देखते हैं, तो जो इसका यूनिट होता है आपका जूल अपन कूलाम होता है। ठीक है, जूल अपन कूलाम, यानी कि आपका v बराबर होता है w अपन q, तो v w यानी जूल और q आपका कूलाम। ठीक है, और अब आइए देखते हैं इसका डायमेंशन, ml² t के पावर -3a-1। ठीक है, आपका क्या है ml² t -3a-1, ये इसका आपका क्या है डायमेंशन। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि किसी गोली आवेश का कारण वैद्युत, किसी गोली यानी कि गोली आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव क्या होता है, यानी कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्फीयर पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, उसको आइए हम देख लेते हैं। आप चाहे डायमेंशन निकालना चाहो, यहाँ से यदि आप डायमेंशन निकालना चाहो तो जूल, ठीक है, तो 1 जूल यानी न्यूटन अपन मीटर में कर लो। ठीक है, जूल को न्यूटन अपन मीटर में,
और ये जो कुलाम है, कुलाम को हम जानते हैं 1 कुलाम यानी कि एम्पियर इंटू सेकेंड, तो न्यूटन इंटू मीटर और अपॉन एम्पियर इंटू सेकेंड। तो न्यूटन को भी चेंज कर लो आप, किग्रा मीटर सेकेंड, ठीक है, किग्रा मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इंटू हो जाएगा मीटर अपॉन एम्पियर इंटू सेकेंड, ठीक। तो ये कैंसिल आउट क्या हुआ, आ जाएगा किग्रा मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड का क्यूब इंटू एम्पियर, ठीक। तो किग्रा मीटर स्क्वायर यानी ml स्क्वायर और सेकेंड का क्यूब यानी कि t माइनस ऊपर ले जाइएगा तो t माइनस क्यूब a माइनस 1 आ जाएगा। तो ऐसे डायमेंशन ऑफ निकाल, ठीक है। तो आइए अब देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू ए स्फीयर चार्ज, ठीक है। तो गोली आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव कितना होगा, आज हम आइए देख लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं ये आपका कोई गोली कोष है, ठीक है, गोली कोष है, ठीक है। यहाँ पतली चादर का खोखला गोला होता है, चादर से ही बना के हम बना लेते हैं। तो मान लेते हैं गोली कोष है, जो किससे बना है, पतली चादर का खोखला बेलन होता है, यानी कि चादर होता है जिसका खोखला गोला बनाया जाता है, ठीक है। पतली चादर ले लेते हैं, ठीक है, उसको हम मान लेते हैं कि ये है, जिसकी त्रिज्या आपका कैपिटल R है, एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक कितना है, K, ठीक है। और इस पृष्ठ पे, गोली के पृष्ठ पे चारों तरफ आपका पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे हमारे तो पॉइंट P है, यानी यहाँ पे किसी परीक्षण आवेश को रख देते हैं, तो इस गोली को उसके तरफ लाएंगे तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा पॉइंट P पे, आप उसको स्टडी करेंगे, ठीक है। तो गोली को उसके बाहर केंद्र से R दूरी पर देख लेते हैं पहला केस। तो जैसे जैसे हम आपका R की डिस्टेंस पे हम बिंदु P को, यदि हम वो बिंदु यहाँ प्लस Q को इस परीक्षण आवेश के पास ले जाएंगे तो जो आपका ये R का वैल्यू है वो आपका क्या करेगा, इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। ये आपका इंक्रीज यानी परीक्षण आवेश को हम जैसे ही इस प्लस Q के पास लाएंगे आपका ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा, और बाहर जाएंगे तो कम होगा। यदि परीक्षण आवेश को, धन आवेश को अगर इस गोली को इसके पास लाते हैं तो बढ़ेगा और बाहर जाएंगे तो घटेगा, ठीक है। तो समझ गए कि क्या है कि एक गोली कोष है, ठीक है, जिसपे प्लस आवेश एक समान रूप से वितरित है यानी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो ऐसे माध्यम यानी परावैद्युतांक K में रखा गया है, ठीक है। और पॉइंट P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव हमें ज्ञात करना, जो R डिस्टेंस पे स्थित है। तो पहला केस में गोले के बाहर केंद्र से R दूरी पर, यानी गोले के बाहर केंद्र से R डिस्टेंस पे आप कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना होता है 1/4πε0 K Q/R², यानी एज ए पॉइंट चार्ज, जैसे प्लस Q से वहां तक पिछले में हम लिखा रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये आपका इतना होगा। और पोटेंशियल आपका कितना होता है किसी बिंदु आवेश के कारण, तो 1/4πε0 K/Q/R²। मीडियम और परावैद्युतांक लिए हैं निर्वात या वायु, तो K का वैल्यू आपका हो जाएगा K = 1, E पावर हो जाएगा 1/4πε0, K की जगह पे 1, तो Q/R, तो ये भी = आपका यहाँ पुट कर देंगे K/1। तो ये आप गया गोली कोष के बाहर, यहाँ बिंदु P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका कितना होगा 1/4πε0 Q/R², और यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा कितना होगा आपका 1/4πε0, ठीक है। अब गोले के पृष्ठ पर क्या होगा, ठीक है, इस गोले के पृष्ठ पर क्या होगा चार्ज, यहाँ पे यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वहां पे हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो पहले देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं, इस पृष्ठ पे कितना हो जाएगा प्लस Q के कारण, यानी कि 1/4πε0 K Q/R पृष्ठ पे, यानी कि यहाँ से देखा जाए प्लस Q, यहाँ से प्लस Q का ये डिस्टेंस कितना है आपका कैपिटल R, तो R की जगह पे स्मॉल r की जगह क्या हो जाएगा कैपिटल R, पृष्ठ पे ले रहे हैं, यहाँ पॉइंट P पे था तो इसलिए हम R लिए थे, लेकिन इसी पृष्ठ पे है तो यहाँ पे हम कितना लेंगे डिस्टेंस R, यानी कि रेडियस R, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं, तो इस पृष्ठ के कारण जो आपका ये पृष्ठ है, इस चारों तरफ जो डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज, तो इसका जो घनत्व होता है, ठीक है, घनत्व यानी डेंसिटी, वो कितना होता है चार्ज इंटू एरिया, कितना होता है चार्ज इंटू एरिया, जितना चार्ज होगा उतना एरिया होगा, यानी कि एक चार्ज तो होगा तो एरिया, तो चार्ज आपका कितना है पूरे पे चार्ज कितना है Q है, एक चार्ज के लेंगे और एक एरिया मान लेते हैं 1 चार्ज है 1 कूलम है, एरिया आपका 1 मीटर स्क्वायर है, ठीक है।
दो है तो 2 4 मीटर स्क्वायर है। तो इसी तरह आपका क्यू चार्ज है तो क्यू अपॉन एरिया आपका गोलक कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो आर आपका कितना है कैपिटल आर, तो आ जाएगा चार्ज अपॉन एरिया। तो रो का वैल्यू कितना हो जाएगा चार्ज यानी क्यू, एरिया आपका यानी 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का जो आपका एरिया होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्यू का वैल्यू हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, और यहाँ पे जो ई का वैल्यू ई बराबर आपका कितना था 1/4 पाई के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो क्यू की जगह पे क्या रख दोगे आप 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर रो, तो आपका 4 पाई ये कैंसिल हो जाएगा। तो ई बराबर रो इंटू एप्सिलॉन नॉट के। वायु या निर्यात के लिए के का मान कितना होता है 1, तो के का या जगह पे 1 रख दोगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ई बराबर हो गया सिग्मा रो अपॉन सिग्मा। ठीक है नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना हो जाएगा, अरे सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन भी, आर की जगह कैपिटल आर हो जाएगा। तो क्यू की जगह पे यहाँ से वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करने पे आपका आ जाएगा रो इंटू आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी कि इस पृष्ठ पे, ठीक है, इस पृष्ठ पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा ई इक्वल टू रो एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे जो विभव होगा वो कितना होगा रो आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इस पृष्ठ के अंदर की बात करें केस थर्ड में, गोले के अंदर आपका क्या, गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होती है 0 होती है। यानी कि इस गोले के अंदर यानी यहाँ इसके अंदर तो कोई चार्ज नहीं होंगे क्योंकि ये प्लस की आवेश के कारण इसके चारों तरफ आपका आवेश महसूस होगा, यहाँ पे बाहर महसूस होगा, इसके चार्ज के कारण बाहर तो महसूस होगा लेकिन अंदर आपका जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होगा आपका 0 होगा। ठीक है, इंटेंसिटी आपका 0 होगा, और जो विभवांतर होता है वो आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर आपका विभवांतर होता है। यानी कि रो इंटू डी से रो आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि जो आपका पृष्ठ का जो विभवांतर होगा वही अंदर होगा, लेकिन पृष्ठ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और आपका जो अंदर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो आप क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो ये आपका रहा गोलीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड करना। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो आप अगर अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, और कमेंट आए तो आप जरूर बताइए कि कैसे लगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में आप स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, फ्लक्स के बारे में हम लोग गॉस लॉ, फ्लक्स इसके बारे में टोटल स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास